बिहार में चौथे चरण का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। चौथे चरण में बिहार में कुल 57.06% मतदान हुआ है। हालांकि 2019 की तुलना में इस बार लगभग 2.14% कम वोटिंग हुई है। 2019 के चुनाव में इन 5 सीटों पर 59.20% वोटिंग हुई थी। वहीं अगर सीट की बात करें तो बेगूसराय में 58.14% मतदान हुआ है। यहाँ पिछले चुनाव में 62.22% वोटिंग हुई थी। मुंगेर लोकसभा सीट पर 53.92% मतदान हुआ है, तो दरभंगा लोकसभा सीट पर 56.60% मतदान हुआ है। समस्तीपुर लोकसभा सीट पर 58.32% मतदान दर्ज किया गया है। वहीं उजियारपुर लोकसभा सीट पर 58.51% मतदान हुआ है। चौथे चरण की 5 लोकसभा सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। मतदान के आंकड़ों से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि किस कैंडिडेट को इससे कितना फायदा हुआ है। सबसे पहले बेगूसराय लोकसभा सीट की बात करते हैं। बेगूसराय में बीजेपी के गिरिराज सिंह और सीपीआई के अवधेश राय में मुख्य मुकाबला है। गिरिराज सिंह को लेकर बेगूसराय के लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली थी, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बेगूसराय के 5 लाख भूमिहार वोटर गिरिराज सिंह के साथ खड़े रहे हैं। वहीं यादव और मुस्लिम वोटर पूरी तरह से अवधेश राय के पक्ष में रहे हैं। यहां पर जीत उसी कैंडिडेट को मिलेगी जिन्हें कुर्मी, कोयरी और दलित वोटरों का साथ मिलेगा। अगर कुर्मी कोयरी वोटरों ने अवधेश राय को ज्यादा समर्थन दिया होगा तो यहां लाल झंडा लहरा सकता है। वहीं मुंगेर लोकसभा सीट पर जेडीयू कैंडिडेट ललन सिंह और आरजेडी कैंडिडेट अनीता देवी के बीच सीधा मुकाबला है। मुंगेर में इस बार ललन सिंह को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ यादव, मुस्लिम, कुर्मी, कुशवाहा और धानुक वोटर अनीता देवी का समर्थन कर सकते हैं। ऐसे में ललन सिंह की निर्भरता केवल भूमिहार और पचपनिया वोटरों पर रह गई है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि ललन सिंह के लिए मुंगेर में जीत हासिल करना इस बार आसान नहीं होगा। वहीं दरभंगा लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ बीजेपी कैंडिडेट गोपाल जी ठाकुर और आरजेडी कैंडिडेट ललित यादव के बीच सीधा मुकाबला है। ललित यादव 6 बार विधायक चुने गए हैं। दरभंगा में 4 लाख ब्राह्मण वोटर गोपाल जी ठाकुर के साथ हैं। साथ ही उन्हें पचपनिया वोटरों का भी समर्थन मिल सकता है, लेकिन ललित यादव को मुस्लिम, यादव और मल्लाह वोटरों का साथ मिल रहा है। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि दलित वोटर जिस कैंडिडेट का समर्थन यहाँ करेंगे, जीत उसी को मिलेगी। इसलिए दरभंगा में जीत हार तय करने में इस बार दलित वोटरों की सबसे अहम भूमिका होगी। वहीं उजियारपुर सीट की बात करें तो यहाँ बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय चुनावी मैदान में हैं, तो आरजेडी ने यहाँ से आलोक मेहता पर भरोसा जताया है। उजियारपुर सीट पर कुशवाहा और यादव वोटरों का दबदबा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी ने नित्यानंद राय को सीट से लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन इस बार नित्यानंद राय को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यादव और कुशवाहा वोटर आलोक मेहता के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इसलिए अति पिछड़ी जाति के वोटर ही तय करेंगे कि उजियारपुर का सांसद कौन बनेगा। वहीं समस्तीपुर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ लोजपा की शांभवी चौधरी और कांग्रेस के सन्नी हजारी चुनावी मैदान में हैं। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र कुशवाहा यादव बाहुल्य है। यहाँ अनुसूचित जाति, सामान्य और ओबीसी समुदाय के वोटर्स भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। यहाँ के मुस्लिम वोटर्स की संख्या भी अच्छी खासी तादाद में है। समस्तीपुर में अनुसूचित जाति के वोटरों की संख्या लगभग 3,41,000 है। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में सवर्ण 16% और यादव करीब 11% हैं। समस्तीपुर में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 12.6% है। यादव और मुस्लिम वोटर सन्नी हजारी के साथ खड़े नजर आते हैं, लेकिन सवर्ण और पचपनिया वोटर शांभवी चौधरी का साथ दे रहे हैं। ऐसे में सारा दारोमदार दलित वोटरों के कंधे पर आ जाता है। जिस कैंडिडेट को ज्यादा दलित वोटरों का साथ मिलेगा उसे यहाँ से दिल्ली की टिकट मिल सकती है। बिहार में चौथे चरण में बेगूसराय, मुंगेर, दरभंगा, उजियारपुर और समस्तीपुर लोकसभा सीट पर एनडीए और तेजस्वी यादव में सीधा मुकाबला है। इस बार तेजस्वी यादव एनडीए को कांटे की टक्कर दे रहे हैं। इसलिए चौथे चरण की कुछ सीटों से इस बार एनडीए को हाथ भी धोना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।